कुछ जीव साधना करते हुए घबरा जाते हैं, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, सर्दी में भी वस्त्र तक भीग जाते हैं। लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये साधना की प्रक्रिया है, यहीं से गुजर करके आपको वहाँ तक जाना है। वहाँ तक जाए बगैर चढ़ाई नहीं होगी। आत्मा का कल्याण लिख करके ले लो, नहीं हो सकता। हमारे जो संत आए उन्होंने अनेक प्रकार से जीवों को समझाया, प्रयास किया। जब तक वो धरती के ऊपर थे तब तक इन चीज़ों से दूर रहने के लिए उस सच्चे बादशाह परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ाने के लिए, नाम सुमरण के लिए, रास्ता दिखाने के लिए प्रयासरत रहे। सत्य के ज्ञान के लिए उस ओर जीवों को लगाते रहे, उसी तरफ से कल्याण हो सकता है। नहीं तो संसार के जितने भी ये तंत्र मंत्र हैं, देवी देवता हैं, अनंत अनंत नाम हैं, ये 5000 साल के अंदर के हैं। जितने भी ये नाम उत्पन्न हुए, रूप उत्पन्न हुए, सारा खेल इतने समय से ही चल रहा है। वो जो उससे पहले आप ये देखो, जो आप आरती गाते हो ये 200-400 वर्ष पुरानी होगी। जो और आरतियाँ गाते हो, जो और गुणगान करते हो, ये 2-4-10 हजार वर्ष पुराने होंगे। लेकिन इससे पहले जो नाम था, उस नाम का गुणगान नहीं कर पाते जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, जिसका वेदों ने वर्णन किया है। नानक जी ने भी उसी से शुरुआत की, ओम नाम से शुरुआत की। भाषा के भेद के कारण से ओंकार बोल दिया, लेकिन ओम की ही साधना शुरू की। उन्होंने जो साधना की, इसी शब्द से साधना शुरू की। इससे शुरू करके वो अजपा जाप में चले गए, अंदर में उतर गए, सार शब्द को प्राप्त कर लिया और उस अनंत अनंत परमात्मा का अनुभव कर लिया। अंदर भी अनुभव कर लिया, बाहर भी अनुभव कर लिया। जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो साधना बाहर से भी शुरू होती है, अंदर से भी शुरू होती है। बाहर से साधना शुरू हो करके अंदर में उतरती है। उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतःकरण की आवश्यकता होती है। उससे आगे फिर ये साधना आत्मा तक जाती है, परमात्मा तक जाती है। फिर इस साधना से ही दोनों चीज़ों को एक कर दिया जाता है, तो ये जीव जीवन मुक्त हो जाता है। और कर्म का विशेष प्रभाव रहता है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, अपने सांसों के ऊपर पकड़ नहीं बनाएंगे, क्रिया नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पकड़ नहीं हो सकती। आप इधर उधर भागते रहें, दौड़ते रहें, प्रयास करते रहें, छोटे छोटे लालचों के कारण से देवी देवों के साथ सौदेबाजी करते रहें, हड़बड़ाहट में जिंदगी गुजर जाएगी। भय से और लालच से कुछ ना कुछ बोलते रहें, देते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये केवल मात्र हमारी साधना नहीं है, सबने यही साधना की, सबने हमारे से ही साधना सीखी, सनातन से साधना सीखी। आप मुसलमानों को देख लीजिए, वो निराकार की साधना करते हैं। कहाँ से लेकर के आए वो निराकार शब्द, कहाँ से साधना सीखी? जब आप खोज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे से ही उन्होंने साधना सीखी
और हमारे से ही उन्होंने साधना करके जितना भी स्थिति हुई, जो खोज पाए, जो जान पाए, वो यही पद्धति थी, पुरातन पद्धति थी। लेकिन जो आजकल चल रहा है, मौलवियों के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो अलग ही तरीके के हैं। क्योंकि आपने अपने पूर्वजों बुजुर्गों से सुना होगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो आजकल मुल्ला की दौड़ उस परमात्मा तक नहीं रही, उसकी दौड़ मात्र मस्जिद तक ही रह गई है। वो भाग दौड़ करके बस वहीं तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ना उसका रास्ता मालूम है, ना उसको चढ़ाई पता है, ना शब्द का ज्ञान है, ना अनुभव है, ना तत्व की पहचान है, न आत्मा की पहचान है, ना वहाँ तक का रास्ता मालूम है। बस घर से निकला, वहाँ जा कर के कुछ कर लिया, बस छोटा मोटा यही, और तंत्र मंत्र का खेल शुरू हुआ। लेकिन नाम के अंदर जो ताकत है, उस ताकत के आगे सारे के सारे तंत्र मंत्र जंतर जो भी है सब कुछ नष्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, अपना काम बंद कर देते हैं। क्योंकि नाम की जब क्रिया शुरू होती है, उसके अंदर जो ताकत पैदा होती है, जो थ्रस्ट पैदा होता है, जो उसके अंदर एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, जो तेज और पवित्रता होती है, जब वो चढ़ने लगती है तो ये चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं, भागने लगती हैं। मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि नाम के अंदर इतनी एक क्षमता है। जब आप रटोगे, ध्यान करोगे, कोई भी चीज़ें आपके आसपास नहीं फटकेंगी, नज़र नहीं आएंगी, कोई कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाएगा, निर्भय जीवन चलेगा। और संसारिक और बेवकूफ़ बनाने वाले लोग समझ में आने लगेंगे, सत्य का मार्ग दिखने लगेगा, सीधी चढ़ाई का रास्ता दिखने लगेगा, दर्शन होने लगेंगे, ध्यान में अनुभव होने लगेगा और आके आदेश आने लगेंगे। मैं बार बार इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, एक ही चीज़ का बार बार मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ ताकि एक बार ना समझ में आए, अलग तरीके से समझ में आ जाए, फिर अलग तरीके से किसी न किसी प्रकार से इस जीव को जगाना है। आप में और मेरे अंदर किंचित मात्र भी भेद नहीं है। 99.99% हम और आप लोग बराबर ही हैं, सेम ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो वो 99.99 से जो बाकी जो 1% बचा है, 1% बचा, वो ये आप ये समझो कि हमने ये जान लिया परमात्मा इस संसार के अंदर, इस शरीर के अंदर वास करता है। आप लोगों को बस ये अनुभव नहीं है, इतना मात्र भेद है। जब आप लोग इस चीज़ को जान लोगे कि आप लोगों के अंदर भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, जो हमारे संतों के अंदर था, जो महापुरुषों के अंदर था, तो आप में और उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। बस इतना मात्र भेद बचा हुआ है, इतना मात्र भेद है, इसको हटा दो। मैं तो जो साधक हैं, श्रद्धावान लोग हैं, मैं तो उनको बहुत ऊंची श्रेणी का मानता हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ कोई ऐसा जीव जो उच्च कोटि का श्रद्धावान हो, उच्च कोटि का साधक हो, जिन्हें साधना की आवश्यकता, जिन्हें परमात्मा की आवश्यकता हो, जिन्हें उस परम तत्व की खोज हो। क्योंकि ऐसे लोग लाखों करोड़ों में होते हैं। अगर वो जब जुड़ाव हुआ, तार आपस में टकराया, तो एक पल भी नहीं लगता ज्ञान होने में। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप उस परमात्मा के प्रति श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान ही उस
तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की खोज कर सकते हैं जो मन के अंदर में शंकाएं हैं, मन के अंदर में डर है, भय है, उसको दूर करिए। लेकिन हम हर 2-4 महीने बाद किसी न किसी नए को ढूंढ लेते हैं